ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोग पिछले वीडियो के अंदर विलोपन विधि से सीखा था कि जब समीकरण युग्म दिए गए थे तो हम विलोपन विधि से उसको कैसे सरल करते थे। तो उसमें प्रश्न बताए हैं, इसमें और बता रहा हूँ, बाद में मैं प्रश्नों के समीकरण तक बताऊंगा, बाद में आप लोगों को विलोपन विधि से अभ्यास करना है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि विधि का नाम दे दिया है तो हम विधि के नाम से ही उस सवाल को सरल करना है। तो इसमें पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? यानी भिन्न का मतलब अंश और हर। तो मान लिया, क्योंकि इसके अंदर समीकरण युग्म बनाने हैं तो मानना है, माना कि भिन्न का हम लोगों ने मान लिया अंश बराबर x और तथा हर बराबर y। तो भिन्न के रूप में लिख दिया x/y। अब पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त ये कह रहा है अंश में एक जोड़ना, x है, x में एक जोड़ा। फिर क्या कह रहा है? y में एक घटाना, तो y में से एक घटा दिया माइनस, और वो किसके बराबर हो जाता? वो 1 के बराबर हो जाता, 1 में। अब हमने वज्र गुणा कर दिया, a को किसी संख्या से गुणा करते तो वही प्राप्त होता है। तो x + 1 बराबर y - 1। अब x माइनस ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर ये माइनस का 1 है, ये प्लस का है, तो प्लस से दाईं तरफ गया है तो माइनस का 1। तो x - y बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 हो गए -2। ये है वो नाम दे दिया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त में ये, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ना, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, तो अंश तो x है और बटे हर में क्या y, उसमें कितना जोड़ना? प्लस का 1। वो किसके बराबर हो जाता? 1/2। तो इसमें वज्र गुणा कर लिया तो इस 2 को x से गुणा किया, 2x और y + 1। इसका पक्षांतरण कर दिया, ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस, तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण दे दिया 2। अब x और y दो चर है, दोनों चरों में से एक चर का गुणांक बराबर है, इसलिए उसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यही माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, इसका गुणांक समान है। तो और जिसका गुणांक समान है वो दोनों के चिन्ह भी समान है, इसलिए है वो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये लिख दिया x - y बराबर -2 और दूसरा लिख दिया 2x - y बराबर 1। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो गया है, यहाँ धनात्मक है ऋणात्मक, या ऋणात्मक है धनात्मक, और यहाँ धनात्मक है तो ऋणात्मक। अब देखो माइनस का 2x और यहाँ प्लस का x है, तो किस चिन्ह के कितने ज़्यादा? तो हम लोगों के बच्चे हैं माइनस का क्या बचा? x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। अब माइनस में माइनस का भाग दे दिया तो प्लस हो गया, x बराबर 3। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखना और चाहे 2 में रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने x का मान समीकरण 1 के अंदर रखा है, तो x का मान कितना है? 3 - y बराबर -2। ये 3 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया, तो -y बराबर -2 और -3, तो -y बराबर -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो y बराबर, तो हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया 3/5। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ है। तीसरा सवाल देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से
बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं कि अब 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब इकाई और दाई का अंक होगा। और 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, वो भी हम जानते हैं कि 10 से शुरू होती है, क्योंकि 9 तक अंक है, इकाई के अंक है, और 10 होते ही दाई के अंक यानी 2 अंकों की संख्या शुरू। इसी प्रकार 3 अंकों की है तो 100 से शुरू होती है, और 4 अंकों की इस प्रकार से हम जानते हैं। तो ये माना कि इकाई का अंक x मान लिया और दाई का अंक y मान लिया। इसमें इकाई और दाई में x और y यानी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें अभी संख्या प्राप्त होगी, दाई का अंक यानी 10, दाई का अंक y माना है, तो y है वो दाई का अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से, इसलिए 10y और प्लस x यानी इकाई का अंक x। अब देखो पहली शर्त ये कह रही है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या यानी कहने का मतलब इकाई और दाई के अंक, तो इस दोनों अंकों के योग है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग x प्लस y का योग कितना है, 9 है। अब दूसरा कह रहा है अंकों को पलटने पर, तो अंक यदि पलटते हैं तो इकाई का अंक ये यानी इकाई का अंक y हो जाता है और दाई का अंक x हो जाता है। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10x प्लस y बनेगी, क्या अंकों को। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना यानी अभिष्ट संख्या का 9 गुणा, तो 10y प्लस x का 9 गुणा बराबर संख्या को या संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंक बदले, तो यहाँ 10 है तो यहाँ आया, तो यहाँ देखिए ये 10y है तो यहाँ आ गया, और तो ये कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो आप लोगों को इसको पलटते हैं तो ये संख्या बनी, इस संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहना अभिष्ट संख्या का 9 गुना बराबर जो हमें अंकों को पलटने के बाद जो संख्या है उसके 2 गुना के बराबर है। तो अब देखिए, अब इसमें 9 को 10y से गुणा किया 90y प्लस 9 को x से गुणा किया 9x बराबर 2 को 10x से गुणा किया 20x प्लस 2 को y से गुणा किया 2। अब पक्षांतर कर दिया 90y, ये प्लस का है इधर आए तो माइनस का 2y प्लस का 9x और प्लस का है इधर आए माइनस का 20x बराबर 0। तो 90y में से 2y चले गए और 9x यानी प्लस के है और माइनस के 20x है। तो हम लोगों को प्राप्त 88y माइनस 11x बराबर 0। तो इसमें क्रम मैंने परिवर्तन कर दिया, तो माइनस x प्लस 88y बराबर 0, ये समीकरण 2 दे दी। अब देखो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। अब एक गुणांक को समान करना है तो मैंने x को समान कर लिया, तो समीकरण 1 को 11 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने, क्योंकि 11 से गुणा करूंगा तो यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए हमारे को विपरीत चिन्ह है, इसलिए जोड़ना है। तो 11x प्लस 11y बराबर 99, 11 से गुणा किया और माइनस 11x प्लस 88y बराबर जोड़ना है, इसलिए चिन्ह तो परिवर्तन करना नहीं है, ये तो शून्य हो गया। और ये 88y प्लस 11y है वो 99y बराबर 99, ये y का गुणांक है तो इसमें भाग में 99 का भाग 1 और अब y का मान समीकरण 1 के अंदर रख दिया मैंने। तो देखो x का x है, y का मान 1 है बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। अब हमारे पास संख्या क्या थी कि यहाँ 10y प्लस x, तो 10 और y का मान कितना है 1 और प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 बराबर 18। तो हमारे पास जो अभिष्ट संख्या थी वो कितनी आ गई है, वो 18 आ गई। अब 5वां प्रश्न देखिए कि किराए पर पुस्तक ले देने वाले पुस्तकालय 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए
27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो ये रेखिक समीकरण के अंदर ये युग्म बनाते समय सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। यानी प्रश्न यदि समझ में आ गया तो हम लोग समीकरण युग्म आसानी से बना लेंगे। यदि प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो हम लोग इसमें समीकरण बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको थोड़ा कठिन मानते हैं, हालांकि कठिन है नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना। तो ये कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यानी नियत का मतलब फिक्स किराया। हम सिटी बस में बैठते हैं तो इन कुछ नियत किराया होता है। मान लो 2 किलोमीटर पर उतरो, चाहे 3 किलोमीटर ऊपर उतरो, इन 5 किलोमीटर तक है वो किराया वही लेना। मान लो 10 रुपये ले रहा है तो 2 किलोमीटर है पर नीचे उतरने वाला का भी 10 लेगा और 5 किलोमीटर जाने वाले का भी 10 रुपये लेगा, और बाद में किलोमीटर के हिसाब से उसका मूल्यांकन है वो सिटी बस के अंदर है वो करते हैं ऐसा। तो इसमें भी है कि माना प्रथम 3 दिनों तक पुस्तकालय का नियत किराया x मान लिया और इसके बाद है वो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। तो पहली शर्त कह रहा है 7 दिन का किराया। तो 7 दिन है पुस्तक रखी है उसने, तो 7 दिन रखी है, इसका मतलब क्या है कि प्रथम 3 दिन का किराया तो वही लगना है, चाहे 2 दिन रखो चाहे 1 दिन रखो। और ये 3 दिन का तो हम लोगों का किराया कितना था, x था, यानी नियत किराया वही लगना। और प्लस अब 7 में से 3 चले गए तो कितना 4, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो गया 4y, और इस दोनों का योग है x + 4y = 27, और ये समीकरण है वो पहला बन गया ये। अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये। तो नियत किराया तो 3 दिन का लगना ही है, और शेष कितने दिन है, 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। तो नियत किराया तो x हो गया, और फिर है वो प्रत्येक दिन का है वो किराया y लग रहा है, तो 2 दिन का 2y, तो x + 2y = 21 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब हमें विलोपन विधि से बहुत से सवाल मैंने समझे हैं, आप लोगों को करना है। ठीक, आगे तो आप लोगों के x और y का जो किराया है वो नियत किराया और है वो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली है वो समाप्त हुई है, और शेष सवाल आप लोगों को करने हैं।